जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने स्टडी 24 झारखंड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जब से झारखंड बोर्ड के मैट्रिक और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2025 के छात्रों के लिए कुल मिलाकर के दो महत्वपूर्ण अपडेट हैं। और अपडेट ये है कि आपके लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने आज दो नोटिस निकाला है, जिसमें दिया गया कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2025 के जो छात्र हैं, तो इन लोगों का जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है यानी कि ओरिजिनल मार्कशीट वगैरह वो किस तिथि से मिलेगा, और साथ ही साथ कंपार्टमेंटल एग्जाम और इंप्रूवमेंट एग्जाम जो होना है तो उसका जो फॉर्म है कब से भरा जाएगा, कैसे भरा जाएगा, और साथ ही साथ इसमें जो फी वगैरह लिए जाएंगे तो वो किस ढंग से लिए जाएंगे। और दोस्तों, इसको लेकर के जो दोनों नोटिस है आप लोग यहां पर स्क्रीन में देख सकते हैं, और मैं आज इस वीडियो के माध्यम से इन दोनों नोटिस को बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोगों को बताऊंगा। इसीलिए आप लोग हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले मैट्रिक और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2025 में फेल या पास हैं तो आपके लिए जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट मिलेगा तो वो कब मिलेगा, उसको लेकर के जो पहला नोटिस है उसे हम लोग देखें। तो आप लोग यहां पर देखिए, लिखा हुआ है झारखंड अधिविद्य परिषद रांची। इसके बाद हम लोग यहां देखें तो लिखा हुआ है कि वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 से संबंधित अंक पत्र एवं अन्य अभिलेख वितरण के संबंध में आवश्यक सूचना। यानी कि आप लोग जितने भी 2025 के बोर्ड एग्जाम में फेल हुए या फिर पास हुए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड इत्यादि किए हुए हैं, तो आप लोगों का जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसमें आप लोगों का जो पंजीयन रसीद है, मार्कशीट है, ओरिजिनल एडमिट कार्ड है, साथ ही साथ माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, और साथ ही साथ टीसी जिसको एसएलसी और सीएलसी कहते हैं, तो वो कब मिलेगा, तो उसके बारे में ये नोटिस को निकाला गया है। जिसमें हम लोग आगे देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि एतद द्वारा वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 से संबंधित सभी छात्र छात्राओं, अभिभावकों, विद्यालय महाविद्यालय प्रधानों एवं संबंधित पदाधिकारियों को सूचित किया जाता है कि वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 से संबंधित अंक पत्र एवं अन्य अभिलेख संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को उपलब्ध करा दिया गया है। यानी कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने आपका जो ओरिजिनल मार्कशीट वगैरह है उसे जो है झारखंड के 24 जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों के ऑफिस में यानी कि डीओ के ऑफिस में भेजवा दिया गया है। इसका दोस्तों आगे इसमें लिखा हुआ है, जिसे विद्यालय अथवा महाविद्यालय प्रधान स्वयं अथवा उनके द्वारा अधिकृत दूत द्वारा किसी भी कार्य दिवस को संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त कर सकेंगे। यानी कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने आपका जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है उसे डीओ के ऑफिस में पहुंचा दिया है। इसके बाद आपके प्रिंसिपल हैं या फिर आपके स्कूल के जो भी टीचर होंगे या फिर बड़ा बाबू होंगे, तो वो जो है किसी भी कार्य दिवस में डीओ ऑफिस जा करके उसको जो अपने स्कूल में ले आएंगे, और स्कूल लाने के बाद उसमें सिग्नेचर और मुहर करके आप लोगों को दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये जो कार्य दिवस है हम लोग देख रहे हैं कि आप लोगों का जो है 30 जून को हुल दिवस है, उसका छुट्टी है, यानी कि सोमवार को छुट्टी है। इसके बाद मंगलवार से स्कूल खुलेगा या फिर डीओ ऑफिस खुलेगा, तो मंगलवार को आपके प्रिंसिपल के द्वारा इस सर्टिफिकेट को डीओ ऑफिस से लाया जाएगा। और आप लोगों को जो पूरी संभावना है कि बुधवार से ये जो सर्टिफिकेट है यानी कि 2 जुलाई से आप लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से आप लोगों का जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है जिसका बेसब्री से इंतजार था, तो उसका नोटिस आ गया है। आप लोगों का जो है 2 जुलाई से आपके स्कूल या इंटरमीडिएट कॉलेज से मिलना शुरू हो जाएगा। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आप लोग जितने भी इंप्रूवमेंट एग्जाम देना चाहते हैं या फिर कंपार्टमेंटल एग्जाम देना चाहते हैं, तो उसका भी नोटिस झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने यहां पर निकाल दिया है। जिसके अंतर्गत आप लोग अगर जो पास हुए या फिर फेल हुए हैं और अपने नंबर से संतुष्ट नहीं है, तो आप लोग फिर से जो बोर्ड एग्जाम दे सकते हैं, जिसमें अगर पास हुए होंगे तो एक सब्जेक्ट का आप लोग इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं और अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं। तो उसको लेकर के जो नोटिस निकाला गया है, तो इसे हम लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखें तो आप लोग यहां पर देखिए, लिखा हुआ है झारखंड अधिविद्य परिषद रांची, और यहां पर लिखा हुआ है कि माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट कक्षाओं की संपूरक यानी कि कंपार्टमेंटल एवं समुन्नत यानी कि इंप्रूवमेंट परीक्षा 2025 के लिए परीक्षा आवेदन प्रपत्र जमा करने के संबंध में आवश्यक सूचना। यानी कि जो जो छात्र फेल हुए हैं
तो वो छात्र जो है कंपार्टमेंटल एग्जाम दे सकते हैं, जिसके अंतर्गत जो है कम से कम 3 विषय का परीक्षा लिख सकते हैं फिर से। और वहीं पर जो पास हो गए हैं, किसी विषय में कम नंबर आया है, तो आप लोग जो है इसमें इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं, तो उसका नोटिस निकाला गया है। इसका दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि परिषद द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में सत्र 2023-25 से माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्र छात्राओं हेतु समुन्नत यानी कि इंप्रूवमेंट परीक्षा का आयोजन वर्तमान वर्ष में होने वाली संपूरक परीक्षा एवं आगामी वर्ष में सक्सीडिंग ईयर में होने वाली वार्षिक परीक्षा के साथ की जाएगी। दोस्तों आप लोगों का जो इंप्रूवमेंट एग्जाम होगा, पहले जो ऐसा होता था कि अगर कोई छात्र मान लीजिए कि 2023 में फेल हुआ या फिर पास हुआ और अपने नंबर से संतुष्ट नहीं है और इंप्रूवमेंट एग्जाम देना चाहते हैं, तो जो है अगले वर्ष का जो बोर्ड एग्जाम होता था तो उसके साथ उसका फॉर्म को भरा जाता था। लेकिन इस वर्ष से ऐसी सुविधा दी गई है कि कंपार्टमेंटल एग्जाम का जब फॉर्म भरा जाएगा तो उस समय भी वो छात्र इंप्रूवमेंट एग्जाम का फॉर्म भर सकता है, या फिर उस समय नहीं भरता है तो वो जो है अगले साल का जो बोर्ड एग्जाम होगा यानी कि 2026 में जो होगा, तो उसका जब फॉर्म भरा जाएगा तो उस समय भी इंप्रूवमेंट एग्जाम का फॉर्म जो है भर सकते हैं। यानी कि दो अवसर दिए गए हैं इंप्रूवमेंट एग्जाम का फॉर्म भरने के लिए, ताकि स्टूडेंट भर सके और अपने नंबर को जो बढ़ा सके और वो लोग जो है संतुष्ट हो सके। इसका दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि किसी भी छात्र को एक ही समुन्नत यानी कि इंप्रूवमेंट परीक्षा यानी कि संपूरक या फिर वार्षिक में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की जाएगी। यानी कि आप लोग जो इंप्रूवमेंट एग्जाम का फॉर्म भरेंगे तो अभी जो कंपार्टमेंटल एग्जाम का जो फॉर्म भरा जाएगा, जिसका डेट यहाँ पर दिया गया है, तो उसके साथ आप लोग इंप्रूवमेंट का फॉर्म भर सकते हैं, या फिर जो फाइनल एग्जाम होगा 2026 का, जिसका फॉर्म दिसंबर के आसपास भरा जाएगा, तो उसमें भर सकते हैं। दोनों में नहीं भर सकते हैं, दोनों में से किसी एक ही बार जो है इंप्रूवमेंट एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं। इसका दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि वैसे छात्र जो वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण हैं और संपूरक परीक्षा या फिर आगामी वर्ष सक्सीडिंग ईयर में होने वाली वार्षिक परीक्षा के साथ समुन्नत यानी कि इंप्रूवमेंट परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति होगी। तो इस तरह से हम लोग देखें तो 2 बार में से किसी एक ही बार जो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, उसका अनुमति दिया जाएगा। इसका दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि एतद द्वारा वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 में उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण होने वाले सभी छात्र छात्राओं, अभिभावकों एवं विद्यालय महाविद्यालय प्रधानों को सूचित किया जाता है कि माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट कक्षा की समुन्नत यानी कि इंप्रूवमेंट एवं संपूरक यानी कि कंपार्टमेंटल परीक्षा 2025 के लिए परीक्षा आवेदन प्रपत्र परिषद के वेबसाइट www.jec.jharkhand.gov.in के माध्यम से निम्न कार्यक्रम के अनुसार ऑनलाइन भराया जाएगा। आप लोगों का जो फॉर्म भरा जाएगा इंप्रूवमेंट का और साथ ही साथ जो है कंपार्टमेंटल एग्जाम का, तो वो कब से भरा जाएगा और उसका जो फी वगैरह है वो किस ढंग से लिया जाएगा, तो उसको लेकर के आप लोग यहाँ पर देखिए पूरा डिटेल से डेट दिया गया है, जिसमें यहाँ पर दिया गया माध्यमिक समुन्नत एवं संपूरक परीक्षा 2025 यानी कि जितने भी मैट्रिक में फेल हुए हैं या फिर पास हुए हैं, तो आपके लिए नोटिस है, जिसमें हम लोग देखें तो यहाँ पर आपका दिया गया है ऑनलाइन परीक्षा आवेदन प्रपत्र भरने एवं चालान जनरेट करने की तिथि, और यहाँ पर दिया गया आरटीजीएस के माध्यम से शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि जो प्रिंसिपल लोगों के लिए है, जिसमें हम लोग देखें तो विलंब शुल्क रहित यानी कि बिना लेट फाइन का जो फॉर्म भरा जाएगा इंप्रूवमेंट एग्जाम या फिर कंपार्टमेंटल का, तो उसका जो फॉर्म भरा जाएगा 3 जुलाई 2025 से 10 जुलाई 2025 तक, और इसका जो फी है बैंक में जमा किया जाएगा 14/7/2025 तक। इसका दोस्तों देखिए लेट फाइन के साथ जो फॉर्म भरा जाएगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है विलंब शुल्क सहित, और ये आपका है 11 जुलाई 2025 से 15 जुलाई 2025 तक इस फॉर्म को भर सकते हैं, और इसका जो फी है आपके प्रिंसिपल के द्वारा बैंक में 18/7/2025 तक जमा किया जाएगा आरटीजीएस के माध्यम से। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो ये आपका मैट्रिक वाला था। इसका देखिए इंटरमीडिएट यानी कि 12वीं के छात्रों का जो कंपार्टमेंटल या फिर इंप्रूवमेंट एग्जाम होगा,
तो उसका नोटिस है, जिसमें हम लोग देखें तो यहाँ पर आपका दिया गया ऑनलाइन परीक्षा आवेदन प्रपत्र भरने एवं चालान जनरेट करने की तिथि, और ये फी वाला दिया गया है, जिसमें हम लोग देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि विलंब शुल्क रहित यानी कि बिना लेट फाइन का जो फॉर्म भरा जाएगा वो 3/7/2025 से लेकर के 10/7/2025 तक, और इसका जो फी है बैंक में जमा होगा 14/7/2025 को, जो आपके प्रिंसिपल के द्वारा किया जाएगा। इसको देखिए लेट फाइन के साथ जो फॉर्म भरा जाएगा वो भरा जाएगा 11/7/2025 से 15/7/2025 तक, और इसका जो फी है बैंक में जमा होगा 18/7/2025 तक। तो इस तरह से हम लोगों ने डेट को देख लिया। एक बार जो है आप लोग फिर से देख लीजिएगा कि इसका डेट क्या क्या है, नोट करके रख लीजिएगा। अगर आप लोग कंपार्टमेंटल एग्जाम या फिर इंप्रूवमेंट एग्जाम देना चाहते हैं तो इसमें हम आप लोगों को बता दें कि आप लोग जितने भी इंटरमीडिएट के छात्र हैं या फिर मैट्रिक के छात्र हैं, तो आप लोगों का किसी विषय में अगर कम नंबर आया होगा, फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन या फिर थर्ड डिवीजन करने में कुछ नंबर घट रहा होगा, तो आप लोग जो है इंप्रूवमेंट एग्जाम दे करके उस नंबर को बढ़ा सकते हैं। आप फिर कहा जाए तो जितने भी इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, आईएससी के छात्र हैं, तो आप लोगों का अगर 75% नंबर नहीं होगा तो आप लोग जो है किसी विषय में एक में जो है फिर से परीक्षा दे सकते हैं और अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका दिया गया है, तो आप लोग जो इसमें फॉर्म को भर सकते हैं। इसका दोस्तों इसमें जो और भी महत्वपूर्ण चीज दिया गया उसमें लिखा हुआ है कि पूर्व में निर्गत किए गए यूजर आईडी एवं पासवर्ड का प्रयोग कर परीक्षा आवेदन प्रपत्र भरा जाएगा। यानी कि ये जो फॉर्म है ये फॉर्म आप लोग नहीं भर सकते हैं, बल्कि आप लोगों को जो अपने इंटरमीडिएट कॉलेज में या फिर +2 हाई स्कूल या फिर हाई स्कूल होगा तो वहां पर जाना होगा। जिस तरह से फाइनल बोर्ड एग्जाम का फॉर्म भरे थे ठीक उसी तरह से प्रिंसिपल के माध्यम से ही इस फॉर्म को भरा जाएगा, और उसी के द्वारा जो यूजर आईडी और पासवर्ड का प्रयोग करके झारखंड एकेडमिक काउंसिल के वेबसाइट में आपके फॉर्म को ऑनलाइन किया जाएगा। इसका दोस्तों आगे इसमें लिखा हुआ है कि विद्यालयों महाविद्यालयों के प्रधान से अनुरोध है कि वे परिषद के उक्त वेबसाइट पर अपलोड की गई शर्तें, प्रक्रिया एवं शुल्क संबंधी निर्देश का अक्षरशः अनुपालन करते हुए परीक्षा आवेदन प्रपत्र भरना सुनिश्चित करेंगे। यानी कि इसका जो नोटिस है झारखंड एकेडमिक काउंसिल के वेबसाइट में दे दिया गया है कि आप लोगों का जो फी है वो कितना लिया जाएगा और कैसे कैसे आपके फॉर्म को भरा जाएगा, तो उसके द्वारा ही प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए आपके फॉर्म को अपलोड किया जाएगा या फिर भरा जाएगा। इसका दोस्तों आगे इसमें लिखा हुआ है कि वेबसाइट पर आवेदन प्रपत्र अपलोड कर दिया गया है और उक्त प्रपत्र को संबंधित छात्र छात्राओं को उपलब्ध कराते हुए ससमय भरे हुए प्रपत्र प्राप्त कर लें, ताकि ऑनलाइन प्रपत्र भरने हेतु समय की बचत हो सके। यानी कि आप लोगों का जो फॉर्म भरा जाएगा तो उसका जो परफॉर्मा है जो प्रिंट आउट करके आप लोगों को दिया जाएगा तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल के वेबसाइट में डाल दिया गया, उसको प्रिंट कर करके ही उसी में भर के आप लोगों को जमा करना होगा, जो आपके प्रिंसिपल के द्वारा आपको दिया जाएगा। और दोस्तों इस फॉर्म को कैसे भरना है, अगर आप लोगों को दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट में लिखिएगा, हम वीडियो बना करके आप लोगों को बता देंगे। और साथ ही साथ इसका जो फी स्ट्रक्चर है यानी कि कितना फी लिया जाएगा तो वो भी जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल के वेबसाइट में डाला हुआ है और उसी के अनुसार आप लोगों से फी लिया जाएगा। इसका दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि ध्यातव्य है कि किसी भी परिस्थिति में आवेदन प्रपत्र भरने एवं शुल्क जमा करने की निर्धारित अवधि विस्तारित नहीं की जाएगी। यानी कि इसका जो डेट है इसको किसी भी हालत में नहीं बढ़ाया जाएगा। इसका हम लोग आगे बढ़े तो इसमें लिखा हुआ है अध्यक्ष के आदेश से सचिव झारखंड अधिविद्य परिषद रांची। यानी कि ये जो नोटिस है अध्यक्ष के आदेश से झारखंड एकेडमिक काउंसिल के सचिव ने निकाला है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने आज इस वीडियो के माध्यम से देख लिया कि आप लोग जितने भी मैट्रिक और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2025 में फेल हैं या फिर पास हैं तो आप लोगों के लिए दो नोटिस आज निकला हुआ था, जिसमें दिया गया था कि आपका जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है आपके इंटरमीडिएट कॉलेज या फिर हाई स्कूल में कब मिलेगा, और साथ ही साथ अगर आप लोग कंपार्टमेंटल एग्जाम या फिर इंप्रूवमेंट एग्जाम देना चाहते हैं तो उसका जो है फॉर्म कब से भरा जाएगा और कैसे भरा जाएगा। तो दोस्तों ये आज आप लोगों के लिए बहुत बड़ा अपडेट था, जिससे मैंने आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक बहुत ही अच्छे ढंग से पहुंचाने का कोशिश किया। और दोस्तों ठीक इसी तरह से आपके लिए जो भी छोटे बड़े अपडेट होते हैं या फिर VBI ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर बताना होता है, परीक्षा का तैयारी करवाना होता है, तो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाता हूं या फिर तैयारी करवाता हूं। इसीलिए आप लोग चाहें तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करके रख सकते हैं। और दोस्तों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।